Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will study about how to analyze chemical composition of a living organism. Living organism में कौन कौन से compounds present हैं, क्या उनका chemical composition है, तो उसके उस procedure के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so biomolecules you already know कि जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने बायोमोलिक्यूल्स कहा है. अब ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इन्हीं की हम एनालिसिस देखेंगे, कैसे हम इनकी एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, नाउ उसका फर्स्ट द स्टेप वन इज़ दैट इज़ फर्स्ट यू हैव टू टेक अ लिविंग टिश्यू. कोई भी आप लिविंग टिश्यू ले सकते हैं. ओके, एंड यू जस्ट वेट इट. सेकेंड स्टेप इज़ उसको हम उसको वेट करेंगे. और ये लिविंग टिश्यू जो है कोई वेजिटेबल पीस भी हो सकता है या फिर पीस ऑफ लिवर भी हो सकता है. एनिमल या प्लांट टिश्यू कोई भी लिया जा सकता है. और आफ्टर दैट टिश्यू इज़ ग्राइंडेड इन अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ओके, इसको जो है केमिकल है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जिसमें हम ग्राइंड करते हैं. ओके, एंड ग्राइंड करने के बाद एक स्लरी या फिर हम कह सकते हैं एक पेस्ट बनेगा. एंड दिस पेस्ट इज़ फिल्टर्ड थ्रू चीज़ क्लोथ. ठीक है, जो चीज़ क्लोथ होता है दैट इज़ यू कैन से जो पनीर वगैरह जब हम पनीर को छानते हैं तो उसमें से जो वाटर कंटेंट निकालते हैं तो जो क्लॉथ यूज़ करते हैं दैट टाइप ऑफ क्लॉथ इज़ नोन एज चीज़ क्लोथ. या फिर कॉटन भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए. सो दिस इज़ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड दिस इज़ मोटर एंड पिसल वेयर यू आर गोइंग टू ग्राइंड दैट एनिमल और प्लांट टिश्यू. ओके, और जो हमें स्लरी मिलेगी उस स्लरी को हम क्या करेंगे, उस स्लरी को हम फिल्टर करेंगे चीज़ क्लोथ में. ओके, और जब हम चीज़ क्लोथ से उसको पास करेंगे तो हमको बेटा दो चीज़ें मिलेंगी. एक आपको फिल्ट्रेट मिलेगा दैट इज़ द लिक्विड, और वो जो फिल्ट्रेट होगा दैट इज़ एसिड सॉल्युबल. ठीक है, और सेकंड जो आपको मिलेगा, सेकंड फ्रैक्शन मिलेगा उसको हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आपको मिलेगा. ठीक है, दो तरह के फ्रैक्शंस मिलेंगे. जो फिल्ट्रेट होगा दैट इज़ एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो क्लॉथ में रह जाएगा दैट इज़ इनसॉल्युबल मटेरियल दैट इज़ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस. ओके, सो ये है केमिकल कंपाउंड का फर्स्ट स्टेप जो है हमने उसको फ़िल्टर कर लिया. अब बेटा इसके बाद जो है हम बहुत सारे मेथड्स हैं, सेपरेशन टेक्निक हैं जिससे हम उस जो आपका एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो आपको मिला उससे आप अलग अलग कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं. और अलग अलग कंपाउंड्स हमको जो सेपरेशन टेक्निक से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये जो केमिकल कंपाउंड्स हमें मिलेंगे दे आर द कार्बन कंपाउंड्स एंड इन्हीं को हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द योर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं. ओके, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स भी होते हैं. अब उनको हम कैसे पता करेंगे? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू विल टेक एनी टिश्यू. सपोज हमने लिविंग टिश्यू लिया से लीफ और लिवर. ओके, और उसको वेट कर लिया तो वो उसका वेट वेट कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर अभी मॉइस्चर है. ओके, अब उसको हम ड्राई कर लेंगे. सो ड्राई जब हम करेंगे तो जितना भी वाटर होगा दैट विल इवेपोरेट्स. अब जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा दैट विल बी अ ड्राई वेट. अब इस टिश्यू को बर्न करेंगे तो बर्न करने से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो गया, ख़त्म हो गया, वाटर रिमूव हो गया. अब जब बर्न करोगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू फॉर्म गैशियस फॉर्म. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर वेपर हुआ, ये सब रिमूव हो जाएगा. अब जो हमको मिलेगा फाइनली दैट इज़ ऐश. जो अब आप कोई भी चीज़ बर्न करते हो तो हमें राख मिलती है, तो वो राख मिलेगी. एंड दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. और इसी ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ओके, सोडियम हुआ. सो दीज आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स विच यू विल गेट इन ऐश. अब ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अलावा कुछ कंपाउंड्स भी होंगे जैसे सल्फेट हुआ, फॉस्फेट हुआ. सो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल. जो हमको मिलेगा, जो एसिड सॉल्युबल हमको मिलेगा उसमें दोनों ही तरह के कंपाउंड्स होंगे, कार्बन कंपाउंड्स भी होंगे और
जिनके पास कार्बन नहीं है, तो कार्बन कंपाउंड जितने भी हैं उनको तो हमने बायोमोलिक्यूल्स बोल दिया. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द you can do the chemical analysis of any living tissue. So therefore elemental analysis gives you an elemental composition of living tissue. ठीक है, इस analysis से हमको जो भी element का composition है tissue का in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, whatever, ठीक है, वो हमको मिल जाएगा. ओके, एंड एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स की जब एनालिसिस होगी तो उससे हमको मिल जाएगा कि वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ओके, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. अब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हमको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं बेटा. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़े हैं कि एल्डिहाइड्स हुए, कीटोन हुए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए, ये सब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें. पर अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं आपके अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड में एंड फैटी एसिड्स. ठीक है, और लिपिड्स, इन्हीं में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज़ डन. सो दिस यू कैन सी, ये स्टेप्स दिए हुए हैं दैट वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ. हम फिल्ट्रेट जो मिलेगा उसको एसिड सॉल्युबल कहते हैं, और जो अनफिल्ट्रेट होगा दैट इज़ एसिड इनसॉल्युबल. फिर इसको हम सेपरेशन टेक्निक्स, बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक से सब्जेक्ट करेंगे और हमको जो जो कंपाउंड्स चाहिए हैं वो मिलते जाएंगे. ओके, देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि किस तरह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे उनको कैसे हम निकाल सकते हैं. सो दिस यू कैन सी द थियरी पार्ट, इसमें थियरी है पूरा. ठीक है, कि हम ड्राई वेट ले लेंगे, फिर हम उसको बर्न करेंगे, फिर ऐश मिलेगा, और ऐश से हम जो है इनऑर्गेनिक जो भी एलिमेंट्स हैं उनका हम पता लगा सकते हैं. ओके, so this is how the elemental analysis of any living tissue is done, and you can get a list of organic and inorganic elements also and compounds also. This is all student. Thank you everybody.